ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 1.166। कृष्ण प्रेम बिनु धर्म केहो किछु नहे, पढ़ी यदि कह यह शास्त्र सब कहे। एकमात्र वास्तविक धर्म भगवान कृष्ण के लिए प्रेम है और कुछ भी नहीं। देखो सभी शास्त्र क्या कहते हैं, तो ये हमने सुना। भगवान बता रहे हैं कि हमारा धर्म क्या है, वास्तविक धर्म। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बड़ा क्लियर किया, बहुत सारे धर्म है, रिलीजन है। जो धर्म हमें भगवान के लिए प्रेम पैदा करे वो धर्म सही धर्म है। बाकी सब बिगिनिंग मिडिल और हो सकते हैं, कुछ तो नकली धर्म भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली धर्म हमें भगवान की तरफ लेके जाए और भगवान की तरफ केवल लेके ना जाए। इसलिए जब प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद जब विदेश में गए तो जब उन्होंने उनकी मॉर्निंग प्रेयर सुनी, गाते हैं वो इसको गा के बोलते हैं कि ओ गॉड प्लीज़ थैंक यू फॉर गिविंग अस ब्रेड, समथिंग लाइक दैट। और वो मांगते हैं प्लीज़ गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो इसमें एक बात, ये बात तो है, डिपेंडेंस तो है भगवान के ऊपर कि भगवान ही हमें सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन इसमें प्रेम का भाव नहीं है कि भी, है ना। इसमें ये है कि बिकॉज भगवान में ब्रेड देते हैं या रोटी देते हैं इसलिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। जबकि वास्तव में माता पिता बिना प्रार्थना के खाना देते हैं, है ना। बच्चे को बिना प्रार्थना के, बच्चे को प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। और मम्मा मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे खाना दे दीजिए, वो देती है नहीं, बल्कि वो मुंह में डालती है। उस दिन तो भगवान हमें सब वस्तुएं प्रदान करते हैं, तो मांगे क्या फिर। हाँ, मांगे उनसे उनका प्रेम। उसके बाद प्रेम का डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया, भक्ति भी प्रेम ही है। भक्ति एक तरह से पर्यायवाची शब्द है, भक्ति प्रेम। और इसका मतलब क्या बताया गया कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, दैट टू विद लव एंड डिवोशन। तो ये जो है सारे शास्त्रों का एकमात्र पर्पस है। अब बता रहे कहाँ कहाँ पर ऐसा कुछ बताया गया। तथा ही मीनः स्थान परः फणि पवन भुंग मेषो अपि पर्णाशना शश्वद्भ्रम भ्रामयति चक्री गौरपि बको ध्याने सदा तिष्ठति गर्ते तिष्ठति मूषको अपि गहने सिंह सदा वर्तते किं तेषां फलमस्ति तंत तपसा सद्भाव सिद्धि बिना। मीन स्नान परायण है, सर्प वायु भुक है, मेष पत्र भोजी है, तेली का बैल नियत भ्रमणशील है, बक मछली पकड़ने के निमित्त नियत ध्यान परायण है, चूहा निरंतर गड्ढे में रहता है, सिंह सदा वनवासी है। उक्त समस्त प्राणियों में तपस्या धर्म विद्यमान होने पर भी फल क्या है।
ये सारे भी तपस्या कर रहे हैं कि नहीं? हम सुनते हैं अक्सर, बंदर देखिए कपड़े तक नहीं पहनता है, इतना बिजी है वो। हाँ, कुछ खाता नहीं है हमारी तरह, मटर पनीर आलू गोभी मिक्स वेज। क्या जाता है वो, पेड़ों पे से कुछ कुछ निकलता है, कड़वा कभी मीठा, जैसा भी है उसको खाता है। एक जगह घर नहीं बनाता है, घर ही नहीं है बंदर का कोई, देखिए। हाँ, वैसे ही सिंह सदा वनवासी है, सदा वन में रहता है सिंह, कितना साधु है। बक जो है मछली पकड़ने के लिए एक टांग पे खड़ा रहता है। तो ये सब बताएं, इतने सारे एग्जाम्पल दिए। और मीन देखिए हमेशा नहाती रहती है, मतलब मछली हमेशा नहाती रहती है, कितनी पवित्र है। तो ये सभी प्राणी तपस्या तो कर रहे हैं देखा जाए तो। हाँ, बट इसका फल क्या है? ये दिव्य तपस्या नहीं है, तो रोजी रोटी के लिए तपस्या है। रोजी रोटी के लिए ही तपस्या मनुष्य भी कर रहा है। कितना सवेरे भागता है, शाम को आता है। घर वाले भी कहते हैं वाह बहुत मेहनती है, परिवार को चला रहा है, पूरे दिन लगाता है वो। तपस्या ही तो है। ट्रेनों में, बसों में, रास्ते में, पोल्यूशन में, ऑफिस की पॉलिटिक्स, काम काज, फिर वापस आना, सेम चीज़, घनघोर तपस्या है। लेकिन इसका फल क्या है? मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया बुझिया विष खाइनु। तो ये राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो मनुष्य जन्म मिला। आप कहोगे आप क्या काम ना करें क्या? जिएंगे कैसे? किसी भी तरह से जी लीजिए, क्योंकि नहीं तो अगले जन्म में फिर जीना पड़ेगा, और उसके अगले जन्म में फिर जीना पड़ेगा। अगर आपको जीने का ही इतना शौक़ है तो हर जन्म में जिए फिर। लेकिन अगर किसी तरीके से जी लें, समझ रहे हैं ना, किसी तरीके से जी लें और सारा फोकस भगवान पे लगा दें, तो अगले जीवनों में जीना नहीं पड़ेगा इस संसार में। और आपको किसने देखा, अब इसका तो क्या बताएं, इसमें तो फिर तो फूहड़ दिमाग है हमारा, फूहड़ दिमाग से मूर्ख जो कहता है कि किसने देखा, किसने देखा। सारा दिन तो हम प्लानिंग करते रहते हैं, आज की, कल की, परसों की, और फिर हम कहते हैं किसने देखा। तो हमने देखा है कल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आप कहते हैं कल हो ना हो, कल हो ना हो। तो पिताजी इतने सारे अलमारी के अंदर इतने सारी शर्ट क्यों टांग रखी हैं? कल हो ना हो। फिर तो यही आज वाली बहुत है आपके लिए। अगली सर्दियों के लिए स्वेटर भी रखे हैं बहुत सारे, कल हो ना हो, सर्दी हो ना हो हमारी। वहाँ पर सब एकत्रित करने के लिए कल भी हो, परसों भी हो, तरसों भी हो, लेकिन भक्ति करने के लिए कौन जानता है, किसने देखा है, कल हो ना हो। तो ये तो फिर पागलपने का आंसर है। इसलिए यदि हमें इस रिपीटेशन ऑफ बर्थ और डेथ को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी तरह जीना पड़ेगा। जीने के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीने के लिए तपस्या जानवर भी करता है। वस्तुतः तपस्या के द्वारा यदि भाव शुद्धि नहीं होती तो कुछ लाभ नहीं है। इसीलिए क्या बोला गया? तपो दिव्यम, तपो दिव्य तपस्या करनी चाहिए, ये बताया गया। ऐसी तपस्या जो भगवान के प्रति प्रेम पैदा करे। जिसके लिए तपस्या करेंगे उसी को प्राप्त करेंगे। यान्ति देवावता देवान, पितृ यान्ति पितृवता, इसी तरह का श्लोक बताया गया। जिस भी जगह जाने के लिए तपस्या करेंगे वहीं जाएंगे। अमेरिका जाने के लिए तपस्या करेंगे, अमेरिका जाना, अमेरिका पहुंच जाएंगे एक ना एक दिन। जहाँ की तपस्या करेंगे, अगर आपकी एफर्ट्स होंगे तो भगवान उसका फल देंगे। भगवान देते ही हैं फल। तो जैसा तपस्या वैसा फल, इसलिए कहते हैं तपो दिव्यम। अगर मेहनत करनी है, मुशक्क़त करनी है, कसरत करनी है, तो भगवान को पाने के लिए कीजिए, ये बताया। वस्तुतः तपस्या के द्वारा यदि भाव शुद्धि नहीं होती तो लाभ नहीं है। इसका मतलब बता रहे हैं कैसे सर्व धर्मों में यही बताया गया कि भक्ति एकमात्र चीज़ है। नारद पंचरात्र में क्या बताया गया? आराधितो यदि हरितपसा तथा किम, नराधितो यदि हरिस्तपसा तथा किम, अंतर बहिर्यदि हरिस्तपसा तथा किम, नान्तर बर्ही यदि हरिस्तपसा तथा किम। यदि श्री हरि की आराधना होती है तो तपस्या का प्रयोजन ही क्या है? राइट, श्री हरि की आराधना होती है। अब ये तपस्या कैसी होती है? जो हम भक्तिमय तपस्या करते हैं, क्योंकि किसी के प्रेम के लिए करते हैं, ये हमें आनंद देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई आने वाला है और आपको भूख लगी है, आपने उसके लिए प्रसाद बनाया है, अब विलम्ब हो रहा है, लेकिन आप प्रसाद पा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आएंगे तो पाएंगे,
तो पहले खिलाएंगे और फिर खाएंगे। ये भी तपस्या है, आनंद आ रहा है। लेकिन इसमें कोई घर में आ रहा है, जैसे भगवान आ रहे हैं, जब हमारा जन्माष्टमी आ रही है तो हम तैयारियां कर रहे हैं, माना सफाई कर रहे हैं, तपस्या है, मुश्किल है, मेहनत लगती है, लेकिन आनंद आ रहा है। एक हम वैसे भी सफाई करते हैं डेली बेसिस पे, तो उसमें वो आनंद नहीं है। लेकिन जब भगवान के लिए किसी उत्सव के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें आनंद है। तपस्या तो है ही, लेकिन उससे एक से हृदय की शुद्धि होती है, एक से सेल्फिशनेस बढ़ती है। इसलिए इन तपस्याओं में आनंद है, भक्त को आनंद आता है। प्रारंभ में किसी नॉन डिवोटी को आनंद नहीं आता, लेकिन यदि वो भक्त बनना चाहता है तो वो बाय फोर्स इन चीज़ों को करता है, क्योंकि उसको प्रेम पैदा करना है। तपस्या से प्रेम पैदा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कष्ट लेने से प्रेम पैदा होता है। यदि हम किसी के लिए कष्ट लेते हैं तो प्रेम पैदा होता है। आजकल के रिश्तों में इतनी गहराई क्यों नहीं है? क्योंकि कष्ट नहीं लेना चाहते हम। अगेन वो ट्रांजैक्शन बन चुका है, मैंने इतना दिया तो तुम इतना दोगे, है ना? तो कष्ट नहीं है उसमें। इसलिए मेरे माता पिता ने दहेज में इतना दिया था, तुमने क्या दिया, तुम्हारे माता पिता ने क्या दिया, और आजीवन यही चलता रहता। मैंने देखा पति पत्नियों में आजीवन चलता रहता है, पति भी छोड़ता नहीं है मौका। क्या लाई थी? मतलब 50 साल हो गए शादी को, फिर भी बोल रहा है क्या लाई थी? अबे लाई थी, इतने बच्चे निकाल के दे दिए, क्या लाई थी? शर्म नहीं आ रही? इतना बड़ा मुस्टंडा कर दिया, पेट बाहर निकाल दिया, अरे क्या लाई थी? तो मतलब कि इट्स ट्रांजैक्शन। इसलिए रिश्तों में गहराई कब होती है? जब पेन लेते हैं। पेन कोई लेना नहीं चाहता है एक दूसरे के लिए। हाँ, तो तपस्या वही है, भगवान के लिए पेन लेना। अब भगवान तो भक्तों ये बोलते हैं, हमें सारे अनंत श्लोकों में भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है, जो मेरी भक्तों की सेवा मदद कर देगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। तो इस प्रकार से यदि हम भक्तों का के लिए पेन लेते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि देखिए कितनी वैल्यू है मेरी कि मेरों का ध्यान रख रहा है, मेरे भक्तों का ये ध्यान रख रहा है, कितना प्रेम करता है मुझसे, है ना? तो तपस्या कष्ट, जितना कष्ट लेंगे उतना प्रेम पैदा होता है। इस संसार में भी हम देखते हैं, किसी के लिए कष्ट लेंगे तो उसके लिए प्रेम पैदा होता है। तो इसलिए श्री हरि की आराधना किसी व्यक्ति के लिए तपस्या हो सकती है और किसी व्यक्ति के लिए आनंद का विषय। अब जब मंगल आरती करते हैं, अब सांसारिक लोगों के लिए तपस्या है, प्रभु जी यात्रा में तो चला जाऊंगा। अब मेरे एक हमारे कोई जानकार हैं, वो हमारे साथ शुरू में कुछ यात्राओं में गए, बड़े एक्साइटेड थे, इस्कॉन तो अच्छा लगा, लेकिन वो गए नहीं उसके बाद कभी। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो आप लोग उठाते हो ना 3:30 बजे 4 बजे और साढ़े आरतियाँ करते हो, हाँ बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, वो हम कहे कैसे मुश्किल काम है? सोला भी तो देते हैं 9 बजे, कहते और वो आप लोग कब सोते हो? 12 बजे सोते हैं हम लोग। 12 बजे सो के उठते हैं 6, 7, 8 बजे, तो नींद तो उतनी ही रही, क्वालिटी हालांकि बढ़ गई। 9 से 3 भक्ति की बीन 9 से 4 भक्ति का आधार। तो क्वालिटी बढ़ी, इसमें क्वालिटी बढ़ती है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा सदमा था उनके लिए सवेरे उठना। अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा मंगल आरती में, लेकिन बस हो गया। तपस्या है, इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। सतोगुणी सुख में प्रारंभ यत् तत् अग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमम्। शुरू में कष्ट है, फिर अमृत जैसा लगता है। लेकिन वही काम भक्तों के लिए, भक्तों लगता है हाँ दिन सफल हो गया, ऐसा लग रहा बड़ा आज का दिन बड़ा अच्छा है। सवेरे जल्दी उठ गए थे, आरती करी, जपा किया, कथा सुनी, मज़ा आ गया। अब बताइए किसी को मज़ा आ रहा है? इसलिए कह रहे श्री हरि की आराधना है तो तपस्या का प्रयोजन ही क्या है? वास्तव में भक्तों को तपस्या लगती कहाँ है? भगवान के लिए पेन लेना तो आनंद का विषय है। हरि की आराधना ना होने से तपस्या का प्रयोजन ही क्या है? ऐसी तपस्या का क्या लाभ जो भगवान के लिए नहीं करी गई है? इसका मतलब जो गाढ़ा खून पसीना हम बहा रहे हैं संसारिक चीज़ों के लिए, वहाँ बता रहे हैं कि उस तपस्या का लाभ ही क्या है, प्रयोजन ही क्या है? अत्याहार प्रयासश्च कहते हैं ना रूप स्वामी, प्रयास कहते हैं इसको। अत्याहार करने के लिए हम प्रयास करते हैं, अत्याहार प्रयासश्च, बिकॉज अवर ग्रीड इज नेवर सेटिस्फाइड। इसलिए हम ये दिल मांगे मोर, इसलिए
डू मोर डू मोर डू मोर, बिकॉज दिल मांगे मोर। हम और तपस्या करते हैं, हम और तपस्या करते हैं। तो ऐसी तपस्या का क्या प्रयोजन है? इट इज़ यूजलेस। लाइक हमने सुना अभी, बक, बगुला, शेर, सब तपस्या कर रहे हैं। अंतर में एवं बाहर में यदि श्रीहरि स्थित होती है, इसकी स्थिति है, तब तपस्या की आवश्यकता ही क्या है? अगेन तपस्या तो कर रहा है वो, तब भी कर रहा है। अंतर में भगवान है, बाहर में भगवान है, लेकिन उस तपस्या में उसको आनंद आ रहा है, बैठ के नाम जप कर रहा है। आप कहोगे हाँ, जब भगवान घर में ही है तो नाम जप क्यों करना है? जब करदम मुनि के घर में ही भगवान आ गए, कपिल मुनि बन के, लेकिन करदम मुनि अपने भक्ति में लगे हैं, फिर भी कर रहे हैं, और फिर जंगल चले गए छोड़ के, क्योंकि उसमें भक्त को आनंद ही भगवान की सेवा करने में आता है। यदि अंतर एवं बाहर में श्रीहरि की अवस्थान नहीं होता, नारद पंचरात्र में लिखा है, तब तपस्या करके लाभ ही क्या है? तो समझ में आ गया। जीवन में यदि मेहनत करनी है तो किसके लिए करनी है? हम बहुत मेहनत करते हैं संसारिक चीज़ों के लिए, उतनी मेहनत हम भक्ति के लिए नहीं करते। ये बात बिल्कुल तय है, हम सब इसको रिव्यू कर सकते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल सर्विसेज हैं, आप सोचिए क्या आप उसमें उतना एफर्ट डाल रहे हैं जितना मटेरियल चीज़ों के लिए डाल रहे हैं? ज़रा सोचिए इस बात को, कि जितना एफर्ट्स हम लोग स्पिरिचुअल मटेरियल चीज़ों के लिए डाल रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए, एक माता डाल रही है, हाँ, कितना सीरियसनेस है हमारे लिए। हम प्लान करते हैं उन चीज़ों को, बहुत पहले से प्लान करते हैं कई चीज़ों को, मटेरियल चीज़ों को, लेकिन जैसे स्पिरिचुअल चीज़ें आती हैं उसके लिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई भी, जैसे कि ऑफिस, जैसे कि आपको नया घर लेना है तो आप कितना भी पैसा डाल देंगे, मैक्सिमम लोन लेंगे, लोग लेते हैं ना 20-20 साल के लोन। बढ़िया घर होना चाहिए, लेकिन कार कैसे होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए। घर के बेड बदल दो, सोफ़े बदल दो, ये बदलो, इसके लिए जितना मर्जी कमाओ, फिर मेहनत करो। उसके बाद ऐसी कई चीज़ें, कपड़ों के लिए चलो नए कपड़े लेने चलते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाना है, गुड़गांव में जाना है, शादी गुड़गांव में है, अब जाना ही पड़ेगा जी, देखो जी ये तो हाँ रिश्ते तो निभाने ही है, हाँ जाएगा आदमी, कहीं भी जाएगा करेगा उसको, हाँ कुछ भी, देर सवेर, ऑफिस के आज टारगेट पूरे नहीं हुए, एक्स्ट्रा काम करना है, डेडलाइन आ रही है, एक्स्ट्रा काम करना है। अब आया क्वेश्चन स्पिरिचुअल चीज़ों में, प्रभु जी ये सेवा, ओ प्रभु जी समय नहीं मिला, मैं क्या करूँ प्रभु जी, बहुत बिजी रहता हूँ। ओके, तो ये सवेरे जपा में क्यों नहीं उठ रहे? रात को लेट हो जा रहा हूँ इसलिए नहीं उठ रहे। ऑफिस की मीटिंग आ गई, बेंगलोर जाना है, 3 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है, सोए ही नहीं रात को, चले गए। आप लोगों को दिखेगा अंतर। बच्चों के पेपर हैं, बच्चा तो सोया नहीं, माँ भी नहीं सोई साथ में। प्रभु जी रात को बच्चा अकेला है, उसको कोई तकलीफ़ हो जाए, दूध देना है उसको रात को, फिर उसको भूख लग जाती है, जब वो रात भर पड़ेगा तो 12 बजे 1 बजे भूख लगती है बच्चे को, तो वो भी देना है। कितनी मेहनत करते हैं हम, लेकिन उस भगवान के लिए नहीं करते, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए नहीं करते, भक्तों के लिए नहीं करते। तो हम वी आर सेल्फिश, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वही बता रहे हैं यहाँ पर, उस ऐसी तपस्या का कोई लाभ नहीं है। हाँ, ऑफिस के लिए हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन यात्रा के लिए कहीं जाना पड़े तो समस्या है। हमारे साथ कुछ समस्याएं चल रही हैं, लेकिन हमारे सारे भौतिक काम चल रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल कामों के लिए कुछ समस्या चल रही है। दान देना होगा तो प्रभु जी थोड़ी समस्या चल रही है, यात्रा में जाना हो समस्या चल रही है, सेवा समय नहीं है इतना सारा, करेंगे तो कब करेंगे? जब हम कुछ नहीं कर सकते मैटीरियली तो करेंगे। जब हमारे पास बिल्कुल अब कोई काम नहीं होगा, वी आर फिनिश्ड विद एवरीथिंग, हाउस होल्ड हमारे अफेयर सारे घर के काम हो चुके हैं, ऑफिस के डेडलाइन चले चुके हैं, अब थोड़ा लीन पीरियड आ गया है, प्रभु जी अब बताइए, आई एम अवेलेबल नाउ। द थिंग इज़, यमराज वेट नहीं करते हैं, यमराज आपके लीन पीरियड का वेट नहीं करेंगे, वो लीड कर देंगे हमारे ऊपर। पॉटी ले गूखा, कहाँ पर? नरक में जाके। दिस इज रियलिटी। हमारे यमराज वेट नहीं करते हैं,
ये तो हमारे ही फायदे। प्रेम तो अभी बहुत दूर है, अभी तो ड्यूटी पूर्वकम भी नहीं हुआ है। प्रीति पूर्वकम तो पता नहीं कब होगा। ड्यूटी पूर्वकम भी नहीं है कि कृष्णा इज गिविंग, ओ कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग माई डेली ब्रेड, अभी तो वो भी नहीं है। तो कैसे, हाँ, वी डोंट रियलाइज़ कि वट एवर इज़ कमिंग, जो भी आ रहा है हमारे जीवन में वो वहीं से आ रहा है। हम सोचते हैं हमारी मेहनत से आ रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। वो सोचता है कि अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, कैसे इसका पेट भरेगा, कैसे उसका पेट भरेगा, कैसे उसका पेट भरेगा। इट इज़ लाइक अ कुआं जिसमें आप डालते जाओ, पेट नहीं भरेगा इनका। कितना मल निकाल चुके हैं हम अपने टॉयलेट्स में, बचपन से लेके अभी तक कैलकुलेट करेंगे तो अनंत मल निकाल चुके होंगे। इतना खा चुके हैं, इतना निकाल चुके हैं, ये भरेगा नहीं कभी। ये समस्या है। अब इन वचनों को सुनकर हुआ क्या, ए बोल सुनिया विप्र भूमि ते पड़ीला कातर हैया कांदे आरती बाड़ीला। भगवान के इन वचनों को सुनकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी भूमि पर गिर पड़े। देखिए ये होता है असर। बट भैंस के आगे भीन बजाए, भैंस खड़ी पहुरा है। तो व्याकुलता से वो क्रंदन करने लगे, रोने लगे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, ओ आई वेस्टेड माई लाइफ। और उनकी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ गई। श्रवण का ये लाभ होना चाहिए, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन आनी चाहिए। अगर हम इंसान हैं तो इंसान को प्रण लेनी चाहिए, जानवर क्या प्रण लेगा। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी भूमि पर गिर पड़े। अनुगत आरती प्रभु सही बारे नारे करुण अरुण भेल गौर कले बारे। भगवान गौर अपने सेवक का दुख सहन नहीं कर पाए। उनका गौर वर्ण करुणावश रक्त वर्ण हो गया। देखिए जैसे ही हम रोते हैं भगवान के लिए, पश्चाताप करते हैं, तो भगवान रक्त वर्ण के हो जाते हैं, लाल हो जाता है ना आदमी। हाँ, इंटेंस हो गया वो। ओह मेरा डिवोटी मेरे लिए रो रहा है। बताइए, जन्मों से हमें भूला बैठा है, भगवान को हम लोग भूले बैठे हैं। एक बार रो दे देते हैं भगवान की तरफ, कुछ प्रयास करते हैं तो भगवान का वर्ण रक्त वर्ण हो गया। प्रेम दिक दिल डाके आर्त ना दे शुक्लांबर विप्र पाइला प्रेम पर सादे। भगवान गौर ने उच्च स्वर से कहा, मैं तुम्हें भगवत प्रेम देता हूँ, मैं तुम्हें बोनस देता हूँ, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, मैं तुम्हें कार देता हूँ। बोलो दामाद जी क्या लोगे आप, सोने की चेन, गिन्नियाँ कितनी गिन्नियाँ चढ़ानी है, कितने लिफाफे, सब दूंगा। हाँ ससुर जी बहुत अच्छे हैं। यहाँ भगवान गौर ने क्या कहा, मैं तुम्हें भगवत प्रेम देता हूँ, मैं तुम्हें भगवत प्रेम देता हूँ, 2 बार बोलते हैं। इस प्रकार श्रीमान शुक्लांबर को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई, जिसको कंपेयर नहीं करा जा सकता किसी चीज़ से। हम कई बार चर्चा करते हैं कि संसार के प्रेम से थोड़ा बहुत कंपेयर करके कोशिश कर सकते हैं। यदि हमारे पास बहुत कुछ सुख समृद्धि है लेकिन कोई प्रेम करने वाला नहीं है, तब हम क्या करते हैं, हमारे पास जानकारी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो कुत्ते पालते हैं, है ना, मैं बोला ना, वो चाटता है, जब वो चाटता है तो लगता है हाँ मेरे बच्चे ने तो नहीं चाटा, तो चाट चाट चाट, ये बड़ा अच्छा लगता है। हम गए एक जगह पर, जब वो आदमी आया उस घर के अंदर, तो कुत्ते ऐसे रो रहे थे कि क्या कहते हैं वो, कब से बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। वो ऐसे रोए कुत्ते, वहाँ वहाँ बंधे हुए थे सारे। खतरनाक क्रंदन सुना मैंने, क्रंदन। हम भयभीत हो गए, ये क्या हो गया, फाड़ डालेंगे क्या। और थोड़ी देर में उसको खोल दिया और हम कहेगा आज तो इस आदमी को फाड़ देंगे। ये जाके चिपट गए उससे। प्रेम, लेकिन कुत्तों से ये समस्या है बस। यान्ति देवा व्रता देवान, यान्ति कुत्ता कुत्र वतान। कुत्तों का शहर, कुत्तों का लोक, वहीं पर जाएगा, कुत्ता ही बनेगा। ये प्रमाण है। भरत महाराज हिरण ही बने, कितना कष्ट हुआ होगा भरत महाराज। हम जैसे लोगों को ये सीख दिखाने के लिए भरत महाराज एक बार हिरण बन गए। वो भगवत प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति, शुद्ध भक्त, भगवान का परमहंस ने
हिरण बन के दिखाया कि देखो ये होता है। तो वही है, तो ये प्रेम के बिना हमारा कुछ गति नहीं है हमारी इस संसार में, इसलिए हम फिर इन चीज़ों से प्रेम करते हैं। बट ये इन चीज़ों से प्रेम करने से हमारा और पतन होता है। तत्काले पाइल प्रेम कंप कलेवर पुलकित भेल अंग नयने ते जल। शुक्लांबर ब्रह्मचारी को भगवत प्रेम प्राप्त होते ही उनका शरीर कंपित होने लगा, शरीर के बाल खड़े हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। ये करने के लिए लोग इंजेक्शन लगाते थे हमारे, हाँ कई सारे आज भी लगाते हैं। उसके बाद कंपन होता है, आनंद आता है, करंट लगता है। उस करंट के लिए लोग, बीच में तो हमने कई साल पहले हमने इस पर कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे लोग किस तरह, क्योंकि कई जो LSD वगैरह कड़ी बहुत महंगी है, इसलिए लोगों ने ये तक कर रखा है कि छिपकली के जहर को भी लोग अपने शरीर में डालते हैं। सोचिए, छिपकली के जहर को इस कंपन के लिए, ताकि कंपन हो थोड़ा। अलग अलग तरीके करते हैं लोग जीभ पे टच करते हैं जहर को हल्की मात्रा में, ऐसे जहरों को, ताकि ये नशा हो। अब यहाँ पर शुक्लंबर ब्रह्मचारी को भगवत प्रेम प्राप्त होते ही अपने आप शरीर कंपित होने लगा, बाल खड़े हुए, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। इसीलिए इस कौन के ऊपर इतने आरोप लगे कि ये लोग नशा करते हैं। हाँ, और इसीलिए मिस्टर देवानंद ने सोचा बैठे बैठे बॉम्बे में एक ड्राइंग रूम में कि ऐसे कैसे नाचते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे सब नशेड़ी हैं, और पिक्चर ही बना डाली। हमारे श्रील प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, करने दो इसको, नाम तो होगा। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि ये इस नशे के कारण इतना आनंदित रहते हैं। तो उस भगवत प्रेम की एक बूंद हमें मिलती है, बूंद भी नहीं मिलती हमें, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु भी प्राप्त नहीं होता हमें। उसका भी इतना असर है कि हम इतना कुछ दिखा पाते हैं कभी कभी, लेकिन जिसको वो शुद्ध प्रेम प्राप्त हो, जो दिव्य तपस्या करे, भगवान के लिए तपस्या करे, उसको ये प्राप्त होता है। तो उसके अंदर ये उसके सिम्टम है। देखिए, यही तो है जीवन में हम चाहते क्या हैं सब, इतनी एक्साइटमेंट, इतना हर्षित होना। हरीश करे गुण नाम संकीर्तन, देखी सकल लोक अति हृष्ट मन। उन्होंने हर्षित होकर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण किया। यह देखकर सभी लोगों का हृदय आनंदित हो गया। खुद तो आनंदित हुआ, दूसरों को भी आनंदित कर दिया। अब मैं जब गया था शुरू में, जब मैंने ज्वाइन किया था इस संस्था को, तो हम लोग वृंदावन में गए थे। तो मुझे आज भी वो कीर्तन याद हैं, कुछ कीर्तन मेरे दिमाग पे छपे हुए हैं। किस प्रकार से वही वृंदावन के आगे हॉल में एक बार मैंने, उस वक्त आई वॉज लकी टू सी आयेंद्र प्रभु परफॉर्मिंग कीर्तना। तो उस दिन तब आयेंद्र प्रभु कीर्तन कर रहे थे, और वो मुझे आज भी दिमाग पे है। और एक बार कोई और एक सन्यासी थे, आई डोंट रिमेंबर हिम नाउ, कौन थे वो, शायद भक्ति भृंग महाराज रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ पे जो नृत्य मैंने देखा, उसको देख के बहुत सारे भक्त थे। कई बार तो वो बाहर वाले अजीब से बन के वो नाच कर रहे होते हैं अक्सर। वहाँ कोई भक्तों की टोलियाँ नाच कर रही थी, उसको देख के पहली बार जब देखा तो लगा था ये कहाँ गए हम। तो वो जो है रियल आनंद है। तो निरंतर भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे। पंडित श्री गदाधर सर्वगुण धाम, प्रभु काछे थाके निरंतर लय नाम। श्री गदाधर पंडित सभी दिव्य गुणों के धाम हैं। वे निरंतर भगवान नाम का उच्चारण करते हुए भगवान गौर के निकट रहते थे। समस्त दिव्य गुणों के धाम हैं। भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की शक्ति, भगवान के भक्त, उनके अंदर भगवान जैसे ही गुण आ जाते हैं, क्योंकि हमेशा उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं ना, तो वैसे ही बन जाते हैं वो। तो वो जो है निरंतर भगवान नाम का उच्चारण करते, भगवान गौर के पास में रहते थे। रजनी श्रुति या छीला प्रभु रस संहिति, परितोषे बेल प्रभु देखिया आरती। पाइबे दुर्लभ प्रेम रजनी प्रभाते, मनोरथ सिद्धि हईबे वैष्णव प्रसादे। एक रात्रि उन्होंने भगवान के कक्ष में विश्राम किया। गदाधर पंडित ने उनकी ओर कटाक्ष कर भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे गदाधर, कल सूर्योदय के समय तुम्हें दुर्लभ भगवत प्रेम प्राप्त होगा। कल सवेरे समथिंग स्पेशल, वैष्णव की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। फिर भगवान ने बोल दिया, भगवान आप कृपा करेंगे क्या, आप भी कभी कर दीजिए।
आप सर पे हाथ रख दीजिए, आप छू दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। अरे वैष्णव के पास जाइए, मांगिए, नहीं नहीं आप कर दीजिए। अब कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस से बोलेंगे, किस किस की सेवा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने फिर लगा दिया कंडीशन, वैष्णव की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। इहा बलि अंगमाला दिला तार गले, प्रभाते आइला सबे प्रभु देखी बारे। इस प्रकार से बोलकर भगवान ने अपने गले की पुष्पमाला गदाधर के गले में डाल दी। सूर्योदय के समय सभी भक्तगण भगवान गौर को देखने आए। सभा रे कहिल प्रभु रजनी चरित, कथा छले प्रेम लभे गदाधर पंडित। भगवान ने भक्तों को पूर्ण रात्रि में घटित वृत्तांत सुनाया। कल कल ऐसा ऐसा हुआ था। उन शब्दों से गदाधर पंडित को भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। अति हृष्ट मन स्नान करी गंगा जले, प्रेमाय अवश्य तनु टलमल करे। अत्याधिक आनंदित हृदय से गदाधर पंडित ने गंगा में स्नान किया। दिव्य भगवत प्रेम से विवल उनका शरीर कंपित हो रहा था। उन्हें वो प्रेम प्राप्त हुआ। जगन्नाथ देव पूजा करिला विधाने, पुनः पूजा करे निज प्रभु विद्यमाने। गदाधर पंडित ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और तत्पश्चात अपने प्रभु गौरांग की आराधना करी, श्री गौरांग की आराधना करी। सुगंधि चंदन अंग करिला लेपन, दिव्य माला गले दिया कर स्तवन। उन्होंने भगवान गौरांग के अंगों को सुगंधित चंदन से लिप्त किया, गले में पुष्पमाला पहनकर उनका स्तुति गान किया। तो इस प्रेम में, आनंद की स्थिति में वो रजाई लेके सोया नहीं रहता है। आनंद आ रहा है, प्रभु जी जीवन का आनंद है। क्या कर रहे हैं, पूरे दिन सोया, आज का दिन बहुत अच्छा गया, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तमोगुणी आनंद है। ये है आनंद कि इस दिव्य आनंद में क्या कर रहे हो, भगवान को चंदन लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, आनंदित होकर सेवा कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम निकाल रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं। यही मत प्रतिदिन करे परिचर्या, शयन मंदिर करे शयन रशैया। उन्होंने भगवान की इस प्रकार प्रतिदिन आराधना की और वे भगवान के शयन कक्ष में ही शयन करते थे। चरण निकटे नीति करे शयन, निरंतर श्रद्धा भक्ति पर तार मन। वे भगवान गौरांग के चरण कमलों के निकट ही शयन करते थे। कौन, गदाधर पंडित। उनका हृदय सदैव श्रद्धा से और भक्ति के भावों से भरा ही रहता था हमेशा। प्रभु सम्मुखे कहे अमृत वचन, सुनी निरंतर प्रभु आनंदित मन। और क्या करते थे गदाधर पंडित, भगवान के सामने हमेशा अमृतमय वचन बोलते थे। ऐसे वचन नहीं जो दूसरे के हृदय में छेद कर दे। कई बार एक कंप्लेंट आती है हमारे पास, प्रभु जी सब सही है, बड़ी इनके जो जवान है, इनकी जवान पतिदेव की, इनकी जो जवान है बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस फाड़ दिया दिल को। या कई बार पति बोलता है, पर तू काम तो सब करती है, लेकिन करते करते ऐसा सड़ा मुंह बना के रखती है, सारा मूड खराब हो जाता है कि नहीं। नेचर है, कटु नेचर है। सर्प की योनि से आए ना, अभी हो सकता है सर्प की योनि में रहे होंगे हमेशा। हाँ, गरम गरम हवा निकल रही है मुंह से बस, या नाक से निकल रही है, फुफकार। सर्प की योनि से आए हैं तो कैसे माहौल अच्छा होगा। लेकिन भगवान की कृपा से, नाम जपने से, भक्तों के संग से जहर कम होगा। जैसे कालिया को पीटा गया तो उसका जहर निकला बाहर, फिर अच्छा निकलेगा। तो हम जहाँ पे रहें, हमारी प्रेजेंस वहाँ पर एक डिवाइन एटमॉस्फेयर बनाए, लेकिन हमारा रजोगुण उस जगह को नरक जैसा बना देता है। चारों तरफ लोग हताहत है, हाँ, मरे पड़े हैं। जैसे कोई युद्ध चलता है ना, लाशें गिर जाती हैं, हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ लाशें गिरी होती हैं। हाँ, हम अपने जहर उनके अंदर भर देते हैं, वो भी फुफकार रहे होते हैं। कर नहीं पाओ, छोटा सर्प, वो बड़ा सर्प है, बड़े सर्प के सामने क्या करें, तो वो कहीं और निकालते हैं उस फुफकार को अपने से छोटे सर्पों के सामने। इस चारों तरफ सर्प ही सर्प बन जाते हैं। इसलिए इन जहर को पीने वाला कोई भक्त चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद थे, वो जहर को पिएगा, पीता जाएगा इन जहर को, तब जाके जहर समाप्त होता है। और ऐसे हृदय को साफ करने वाले भगवान के भक्त कैसे होते हैं, और सदैव अमृतमय वचन बोलते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, बोलते हैं ना, ऐसी भगवान भी कहते हैं गीता में, यू शुड स्पीक लाइक दैट। ट्रुथ इस तरह से बोला जाए जो कि पैलेटेबल हो, बड़ा अच्छा लगे।
उन्हें सुनकर भगवान गौरांग अपने हृदय में अति आनंद अनुभव करते थे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमारे घर में भी कोई आए या जिससे भी हम मिलें, हम अपने वचनों से भी उसको प्रसन्न कर दें। वो थोड़ी देर भी हमारे साथ, जूनियर हो या सीनियर हो, उसको लोगे मज़ा आ गया, इनसे मिलना चाहता हूँ मैं। लेकिन कुछ लोग हमसे दूर भागते हैं बिकॉज ऑफ आवर कर्कश नेचर, पर्सनैलिटी। तो हमें इस पर ध्यान रखना होगा। गदाधर पंडित अमृतमय वचन बोल के भगवान गौरांग को हमेशा प्रसन्न करते थे। इस तरह वो खुशियाँ चारों तरफ बिखराते थे। तो आशा करते हैं इन वचनों ने आपके जीवन में खुशियाँ लाई होंगी। हम यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की